हेलो दोस्तों, मैं हूं सीताराम वर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम मित्सुबिशी पीएलसी के सॉफ्टवेयर GXWorks 2 में हमारी जो कंपैरिजन की कमांड है उसे कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम हमारे सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे दोस्तों हमने पहले से एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें हमने सभी कमांड्स, जैसे हमें इक्वल टू कमांड है उसको कैसे इंसर्ट करना है। इक्वल टू कमांड को हम इंसर्ट करने के लिए हमें कीबोर्ड से टाइप करना है LD इक्वल स्पेस और हमें दो डेटा डालने हैं जिन दो डेटा को हमें कंपेयर करना है। तो हमारा जो प्राइमरी डेटा रहेगा वो पहले लिखा जाएगा और सेकेंडरी डेटा हमारा बाद में लिखा जाएगा। तो जो डिसीजन होगा वो प्राइमरी डेटा को ध्यान में रख के ही इंस्ट्रक्शन देगी। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, मैं आपको टाइप करके दिखाता हूं। मैंने टाइप किया LD और इक्वल्स स्पेस C0 D1 और एंटर कर दिया। और लेस देन की कमांड को इंसर्ट करने के लिए हमें LD टाइप करना है LD एंड देन करना है हमें लेस देन वाला सिंबल, जो कि हमारा जो कोमा वाला जो की है उसको हमें शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो लेस देन वाला सिंबल आ जाएगा। एंड देन टाइप करना है स्पेस C0 एंड D1 और हमें एंटर कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि प्रोग्राम है वो चेक करेगा कि C0 प्राइमरी रजिस्टर C0 को ध्यान में रखते हुए डिसीजन देती है कमांड्स। तो C0 हमारा D1 के इक्वल है या नहीं, देन ये ट्रू होगा। और नीचे वाली कंडीशन में क्या है, C0 D1 से छोटा है या नहीं। ऐसे ही हमें ग्रेटर देन चूज करने के लिए, और एक लेस देन हो गया और दूसरा एक और है हमारा LD लेस देन एंड इक्वल। ये कमांड होगी हमारी लेस देन इक्वल। इसके लिए हमें C0 एंड D1 में टाइप कर देता हूं और यहां भी मैं स्टेटमेंट भी यहां भी मैं LD के बाद में लेस देन सिंबल आएगा ये LD लेस देन एंड इक्वल टू, दोनों सिंबल यहां पे लगाने हमें देन आएगा। यहां पे प्रोग्राम चेक करेगा कि C0 D1 से छोटा भी हो सकता है या बराबर हो सकता है, उसी केस में ये ट्रू रहेगा। अब मैं आपको ग्रेटर देन कमांड के बारे में इंसर्ट करना और बता देता हूं, उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि कैसे इनकी फंक्शनिंग होती है। ग्रेटर देन कमांड को इंसर्ट करने के लिए हमें टाइप करना है LD ग्रेटर देन एंड देन C0 और D1। LD ग्रेटर देन का सिंबल आता है हमारा जो डॉट वाला जो की है उसे शिफ्ट के साथ प्रेस करना है, तब ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा। एंड C0 एंड D1 एंटर कर दिया। एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के लिए हमें टाइप करना है LD ग्रेटर देन एंड इक्वल्स देन स्पेस C0 और D1। LD ग्रेटर देन इक्वल्स C0 और D1। हमने काउंटर ले लिया है ताकि काउंटर की वैल्यू को हम हमारे किसी की से इंक्रीज करके हम इनके फंक्शन को अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं। बाकी आप C0 की जगह अपना खुद का कोई डेटा जिसमें आप डेटा कंपेयर करना चाहते हो, D1 D2 या कुछ भी नंबर आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। मैंने काउंटर इसलिए लिया है क्योंकि मैं एक बिट से ऑन ऑफ करके काउंटर की वैल्यू को मैं इंक्रीज करूंगा और इनके फंक्शन को अच्छे से हम समझ सकते हैं। बट आप अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपका जो एनालॉग डेटा है या फिर आपका सीरियल से डेटा रिसीव हो रहा है उसको आप अकॉर्डिंग टू डेटा स्टोरेज के अकॉर्डिंग आपको रजिस्टर यूज करना है जिससे भी आप कंपेयर करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूं। अब दोस्तों हमने देख लिया कि हम कैसे कमांड को इंसर्ट कर सकते हैं। अब मैं इन एक्स्ट्रा कमांड्स को, एक्स्ट्रा चेंजेस को अनडू कर देता हूं और हम हमारे प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। तो मैं कंट्रोल+Z से
एंडू कर देता हूं और F4 की से मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं और सिमुलेटर फंक्शन को ऑन कर लेता हूं। क्लोज करते हैं सिमुलेटर फंक्शन के, मिनिमाइज करते हैं। अब जैसे ही दोस्तों हमने प्रोग्राम PLC के अंदर डाउनलोड किया, उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पे से M0 से हमारा काउंटर रन हो रहा है। अभी प्रोग्राम हमने राइट किया है तो अभी काउंटर भी 0 नंबर पे है, M0 भी अभी लो स्टेट पे है और काउंटर 0 का एंड कॉन्टैक्ट भी अभी लो ही रहेगा। अभी हमारे जो काउंटर C0 की वैल्यू 0 होने से जो हमारी जो पहली जो कमांड है और D1 में भी अभी हमने कोई डेटा मूव नहीं किया, अभी D1 में भी डेटा 0 है, इसलिए क्या होगा कि C0 और D1 की वैल्यू 0 अभी इक्वल्स है, तो इसलिए M10 हमारी हाई है, ट्रू होने से हाई हो गई। और जो सेकंड जो कमांड है हमारी C0 की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए D1 से, ये हमारी कमांड ट्रू नहीं हो रही है क्योंकि C0 की वैल्यू 0 है और D1 की वैल्यू भी 0 है, तो C1 की वैल्यू D1 से कम नहीं है, इसलिए ये कमांड ट्रू नहीं हो रही है। बट जो थर्ड कमांड है उसमें क्या कहा गया है कि अगर C1 की वैल्यू जो कि 0 है और D1 की वैल्यू जो कि भी अभी 0 है, अगर उसके बराबर या उससे छोटी हो तो ये रन होगी, तो ये 0 और 0 दोनों बराबर है, इसलिए ये कमांड भी यहाँ पे रन हो रही है। तो हमारी अभी M10 एंड M30 हाई है। अब हम कंपेयर करने के लिए D1 में वैल्यू मूव करते हैं। D1 में वैल्यू हम एक बार 5 मूव कर देते हैं और एंटर कर देते हैं और इसको मिनिमाइज करके हम एक बार ऊपर ले आते हैं। यहाँ पे D1 की वैल्यू 5 हो गई है। अब आप देखोगे कि जो हमारी फर्स्ट वाली कमांड है उसमें C0 की वैल्यू 0 है और D1 की वैल्यू 5 है, तो दोनों इक्वल्स नहीं है, इसलिए M10 लो हो गई है। अब सेकंड कमांड में C0 की वैल्यू 0 है, D1 की वैल्यू 5 है, मतलब C0 कम छोटा है D1 से, मतलब ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, तो M10 हाई हो गई है। और जो थर्ड जो कमांड है हमारी C0 की वैल्यू D1 से कम हो या बराबर हो, कुछ भी हो, कम से लेके बराबर तक होगी तो ये ऑन रहेगी, तो कम होने से ये भी ट्रू हो रही है, M30 भी ऑन है। अब हम C0 की वैल्यू को है धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों का ऑपरेशन भी चेक कर लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे C0 को हम M0 बिट से ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं M0 टाइप कर देता हूं और यहाँ पे मैं M0 को ऑन ऑफ करूंगा तो आप देखोगे काउंटर की वैल्यू बढ़ रही है। अब मैं ऑन कर रहा हूं M0 को, ऑन करने से काउंटर की वैल्यू हमारी इंक्रीज होके 1 हो गई और यहाँ भी हमारी 1 है। अभी भी काउंटर C0 D1 से छोटा है, तो ये दोनों हमारी हाई ही है। मैं ऑफ करता हूं, ऑन करता हूं, काउंटर की वैल्यू 2 हो गई है, 3 हो गई है, काउंटर की वैल्यू 4 हो गई है और ऑफ कर दिया हमने। अब देखो दोस्तों, अब काउंटर C0 की वैल्यू 4 है और D1 की वैल्यू 5 है, तो इसलिए M20 हाई है और यहां भी वैल्यू 4 है और 5 वालों छोटी है, तो ये भी हाई ही रहेगी। अब मैं दोबारा से ऑन करूंगा तो M20 हमारी बंद हो जाएगी, क्योंकि ये कमांड कहती है कि M20 जब ही हाई रहेगी जब तक कि काउंटर की वैल्यू D1 से छोटी हो। तो जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तो काउंटर की वैल्यू 5 हो जाएगी और D1 की वैल्यू 5 है, तो ये तो इक्वल हो गई, छोटी तो है नहीं, तो इसलिए M20 लो हो जाएगी। तो जैसे मैं ऑन करता हूं, ऑन करते ही काउंटर की वैल्यू भी 5 हुई और ये D1 भी 5 हुई, तो ये कमांड हमारी फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे M20 ऑफ हो गई। बट तीसरी वाली जो कमांड है और इस केस में काउंटर की वैल्यू और D1 की वैल्यू इक्वल है, तो ये वाली कमांड ऑन हो गई और M10 हमारा हाई हो गया। अब थर्ड वाली जो कमांड है वो क्या कहती है, वो भी कहती है कि छोटा हो तो भी ट्रू रहेगी और बराबर हो तो भी ट्रू रहेगी। तो अभी बराबर होने की वजह से ये हाई है, ट्रू है और M30 हमारी हाई है। अब एक बार मैं दोबारा से इंक्रीज करता हूं, M0 को हाई करता हूं, तो काउंटर की वैल्यू हाई हो जाएगी, मतलब 6 हो जाएगी। 6 होने से
बराबर इक्वल भी नहीं है तो ये M10 भी लो हो गई हमारी, छोटी भी नहीं है M20 भी लो हो गई, और न ही छोटी है न ही बराबर है, दोनों में कुछ भी कंडीशन नहीं है तो M30 भी हमारी लो हो गई है। अब ये तो हुआ दोस्तों हमारी इक्वल्स टू एंड लेस देन वाली कमांड का फंक्शन। अब हम देखते हैं कि कैसे हमारी ग्रेटर देन वाली कमांड वर्किंग करेगी। एक बार मैं इसको देखने के लिए मैं एक बार M1 को हाई करके काउंटर की वैल्यू रिसेट कर देता हूं, फिर दोबारा से ग्रेटर देन वैल्यू के हम मॉनिटर करेंगे। तो यहाँ पे मैं M1 टाइप करता हूं और ऑन करूंगा तो M1 से हमारा काउंटर वापिस रीसेट हो जाएगा। ऑन करता हूं और एक बार इसे ऑफ कर देता हूं मैं, तो काउंटर हमारा रीसेट है। अब हम ग्रेटर देन वाली कमांड को देखते हैं। ग्रेटर देन की जो पहली कमांड है वो कह रही है कि C0 अगर D1 से बड़ा हो तब M50 आएगी, M50 ऑन होगी। और दूसरी वाली कमांड कह रही है C0 D1 से या तो बराबर हो, अगर बराबर हो तो भी ट्रू है और बड़ा हो तो भी ट्रू है। तो आप देखोगे कैसे ये फंक्शन करेंगे। अभी C0 0 ही है तो दोनों ही कमांड फॉल्स है, इसलिए हमारी M50 भी लो है और M60 भी लो है। अब मैं M0 को ऑन करता हूं, यहाँ पे सॉरी मैं एक बार ऑफ करता हूं। मेरे को M1 जो रिसेट वाली बिट है इसे ऑफ करना पड़ेगा, अदरवाइज वो काउंटर को रिसेट कर देगी फोर्सली। इसको मैं रिसेट कर दिया, ठीक है। अब मैं M0 को ऑन करूंगा तभी काउंटर बढ़ेगा। M0 को ऑन किया, हमारा काउंटर 1 होगा, लेकिन अभी 5 से छोटा है इसलिए वो कमांड रन नहीं करेगी। मैं दोबारा ऑन किया, काउंटर की वैल्यू 2, तीसरी बार ऑन किया, काउंटर की वैल्यू 3, और 4th टाइम ऑन किया, काउंटर की वैल्यू 4। अब तक हमारी C0 की वैल्यू D1 से छोटी है तो ये दोनों कमांड फॉल्स ही है। अब जैसे हम एक बार ऑन करेंगे तो काउंटर की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो हमारी 5 होने से काउंटर की वैल्यू 5 और D1 की वैल्यू 5, तो ये बड़ी तो है नहीं काउंटर की वैल्यू, तो ये वाली कमांड तो रन होगी नहीं, बट इधर वाली कमांड नीचे वाली कमांड रन हो जाएगी, क्योंकि काउंटर की वैल्यू 5 और D1 की वैल्यू 5 काउंटर की वैल्यू से वो दोनों बराबर हो गई, तो ये कमांड ये कंडीशन ट्रू हो गई और अपनी आउटपुट ऑन हो जाएगी। तो मैं ऑन करता हूं और ऑफ करता हूं, तो यहाँ पे काउंटर की वैल्यू 5 हो गई, D1 की वैल्यू 5 है, बट काउंटर कमांड कहती है कि काउंटर की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए तभी ये ट्रू होगी, तो ये बड़ी तो है नहीं काउंटर की वैल्यू, तो यहाँ पे M50 लो है। बट दूसरी वाली कमांड में कहती है कि अगर या तो काउंटर बड़ा हो D1 से या फिर बराबर हो तब ये ऑन रहेगा, दोनों में किसी एक कंडीशन में भी। तो ये 5 5 इक्वल हो गए तो ये ट्रू हो गया और ये यहाँ पे M60 ऑन हो गया। अब जैसे मैं एक बार और इंक्रीज करता हूं, ऑन किया हमने ऑफ किया, तो यहाँ पे काउंटर की वैल्यू हो गई 6 और 6 है वो D1 की वैल्यू 5 से बड़ा है, तो इसलिए हमारी जो ग्रेटर देन वाली कमांड है वो भी हाई हो गई और हमारी M50 ऑन हो गई। इस प्रकार दोस्तों हम हमारे प्रोग्राम में जो हमारी कंपैरिजन कमांड है लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इनका यूज कर सकते हैं। और दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।